दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप रात में एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं अपनी बेटी और बीवी के साथ। तभी कुछ लोग कार में आकर आपको परेशान करने लगते हैं, आप पर हमला करते हैं और आपको जख्मी करते हैं। आपकी बेटी और बीवी को परेशान करते हैं और कार में बिठा कर ले जाते हैं और साथ ही साथ वो आपकी कार भी ले जाते हैं और आपको एक बीच सुनसान रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देते हैं। और ये सब होता है रात को 1 या 2 बजे। हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले नॉकटर्नल मूवी के बारे में। दोस्तों ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। इसमें एडवर्ड, जो कि हमारा लीड कैरेक्टर है, वो अपनी एक्स वाइफ सुजैन को अपनी ही लिखी हुई एक नोवेल पढ़ने के लिए भेजता है। वो चाहता है कि नोवेल पब्लिश होने से पहले एक बार उसकी वाइफ उस नोवेल को पढ़े और एडवर्ड इस नोवेल की मदद से अपनी वाइफ से बदला लेता है जिसने कि उसको धोखा दिया था। अब ये बात सोचने वाले कि वो एक बुक की मदद से भला ऐसा कैसे कर पाता है, और यही चीज़ इस मूवी को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। दोस्तों इस मूवी में मेटाफर का जिस तरीके से यूज़ किया गया है वैसा मैंने आज तक कभी किसी दूसरी मूवी में नहीं देखा। मैं आपको इस मूवी का प्लॉट थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ये जानने में आसानी हो कि ये मूवी है किस बारे में। हमारा लीड कैरेक्टर एडवर्ड, जो कि एक राइटर बनना चाहता है, और वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड आदमी होता है। मतलब वो लोग होते हैं ना जो चाहकर भी कभी किसी का नुकसान नहीं कर पाते। ये कुछ उसी टाइप का इंसान होता है। लेकिन एडवर्ड इस चीज़ को एक कमी की तरह देखता है, क्योंकि इसकी वजह से उसे अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ सुजैन, उसकी लव इंटरेस्ट, वो एक मतलबी औरत होती है और वो ज़्यादातर अपने बारे में ही सोचती है और मुसीबत आने पर वो एडवर्ड को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों इस मूवी में 3 स्टोरी पैरेलल में चलती है। पहली स्टोरी में एडवर्ड और सुजैन के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो मिले और कैसे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। उनके बीच में ऐसा क्या होता है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और सुजैन एडवर्ड के साथ ऐसा क्या करती है कि जिससे वो बिल्कुल लाचार और कमज़ोर फील करता है। और दूसरी स्टोरी होती है इसके 19 साल बाद की, जब सुजैन एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर पेंटर बन चुकी है, लेकिन वो अपनी लाइफ से बिल्कुल नाखुश है। उसे अपना काम पसंद नहीं, उसका पति उस पर ध्यान नहीं देता और उसके पास ऐसा कोई नहीं जिससे वो अपनी मन की बात कर सके। और इसी समय वो एडवर्ड की भेजी हुई नोवेल को पढ़ती है। और तीसरी स्टोरी नोवेल के अंदर लिखी हुई कहानी की है। इसका एक सिनेरियो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। किताब के अंदर लिखी हुई स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। इस बुक में एडवर्ड अपने आप को और सुजैन को अलग अलग कैरेक्टर के रूप में दिखाता है। वो अपनी सारी खामी और कमज़ोरियों को दिखाता है और सुजैन को ये फील करवाता है कि उसने कैसा महसूस किया था जब उसने उसको धोखा दिया। मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि पूरी मूवी में एक टेंशन का माहौल पैदा करके रखता है। मूवी की स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके से दिखाया गया है और मूवी की एंडिंग एक बार को तो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिर के सीन में ये हुआ क्या। मूवी का एंडिंग सीन आखिर में कहना क्या चाहता है ये बात आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, कम से कम मुझे तो नहीं आई थी। मूवी के अंत में एडवर्ड सुजैन को यह बता देता है कि पुराना अच्छा और कमज़ोर एडवर्ड मर चुका है। तरफ से एक हाईली रिकमेंडेड मूवी जिसको आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर बात करें हमारे लीड एक्टर जैक जिलेनहॉल की, तो हम सभी जानते हैं कि वो कितने शानदार एक्टर हैं और उनका परफॉर्मेंस भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। दोस्तों ये मूवी 18+ है, मतलब आप इसको अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में कुछ सीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इस मूवी की स्टार्टिंग ही कुछ इस तरीके से होती है जैसा कि आपने कभी किसी और मूवी में नहीं देखा होगा। मेरी राय है कि अगर आप इस मूवी को अकेले ही देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।